नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार भाटी का सर्वे। राजकुमार भाटी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहले इनका आप बयान सुनिएगा, उसके बाद हम आपको आंकड़ा पूरा रखते हैं, और जो आंकड़ा रखेंगे मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले इनका बयान अगर आपको हम सुनाएंगे तो आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है। बाकी अपनी राय, अच्छी बुरी राय जो भी हो, कमेंट करके बताइएगा। बाकी देख सकते हैं 2027 जीतने के केवल दो ही फॉर्मूले हैं। ज्यादा बहुत लंबे चौड़े विश्लेषण की, लंबे चौड़े आध्यात्मिक और राजनीतिक भाषणों की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा शास्त्रीय विवेचन की जरूरत नहीं है। दो ही फॉर्मूला है। एक तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का फॉर्मूला दिया है, इस पीडीए के फॉर्मूले को जमीन पे लागू कर दो। ये जुबान तक नहीं रहना चाहिए, ईमानदारी से लागू कर दो इसे। अपने आप को गुर्जर, यादव, जाट, राजपूत और ब्राह्मण और कश्यप, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, वाल्मीकि, जाटव ये समझना बंद कर दो। अपने आप को पीडीए समझना शुरू कर दो। और जो भी कमेटी बन रही है, बूथ कमेटी से लेकर जिला कमेटी तक, हर कमेटी में पीडीए का समावेश होना चाहिए। पीडीए के हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा फॉर्मूला ये है कि हर विधानसभा सीट पे 10 से लेकर 20 तक लोग टिकटार्थी हैं जो टिकट की आशा लगाए हुए हैं। इस बार अध्यक्ष जी ने 2022 का चुनाव खत्म होते ही बता दिया था, जब प्रत्याशियों की मीटिंग ली थी तो उसमें बता दिया था कि अब मैं आवेदन नहीं लूंगा आगे से। 10 आदमी आवेदन करते हैं, इसका टिकट होता है तो 9 ये कहते हैं मेरा टिकट कट गया, और उसका विरोध करने लगते हैं। तो एक तो आवेदन नहीं लूंगा, एक जल्दी टिकट करूंगा, और तीसरा ये कहा था कि टिकट बदलूंगा नहीं। सोच समझ के, सर्वे करा के, रिपोर्ट लेके जिस आदमी का टिकट कर देंगे उसे ही चुनाव लड़ाएंगे। तो जो टिकटार्थी हैं वो ये है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो वहां जा जाके कह रहे हैं, क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। भाई ये तय कर लें कि भाई हम टिकट तो मांगेंगे खूब जोरदार तरीके से, अपनी सिफारिश भी करेंगे, अपनी बात भी कहेंगे, लेकिन अगर टिकट पार्टी जिसे दे देगी उसे ईमानदारी से मिलवाएंगे। तो आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2007। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा आंकड़ा। आंकड़े का मतलब है भैया साफ कि समाजवादी पार्टी वाकई में सरकार बना सकती है। लेकिन जैसे जो बीजेपी के लोग आ रहे हैं सपा में, ऐसे लोगों के भरोसे अगर बनाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे तो सरकार नहीं बनेगी। मैं आज ही आपको बता दे रहा हूं। भले पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, पार्टी में लोगों को शामिल कराना चाहिए, लेकिन जो आम जनमानस की जनभावना है मैं आपको बता रहा हूं एकदम एक्चुअल में। एक एक जिला आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपके सामने आंकड़ा है सपा, भाजपा, बसपा। अब जैसे आपके सामने मैंने एक जिला रखा, भदोही। भदोही में सपा पिछली बार 1 सीट जीत पाई थी, भदोही सदर। 2 सीट हार गई थी, एक ज्ञानपुर की जहां पर लगभग 5000 वोटों से, और एक औराई की जहां पर लगभग 1200 वोटों से। तो दोस्तों, आपको सही सही मैं बता रहा हूं, एक्चुअल का डाटा बता रहा हूं। भदोही में समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। लेकिन ज्ञानपुर में, जैसे ज्ञानपुर की सीट लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, उसी समाज का होना चाहिए, ओबीसी समाज का होना चाहिए, ओबीसी में उस समाज का होना चाहिए जिसकी आबादी अच्छी है, बिंद आबादी यहां पर अच्छी है, उसी इलाके का होना चाहिए जिसके नात बात, रिश्तेदारी, सामाजिक पकड़ हो, जो आम जनमानस में एकदम नॉर्मल ट्रीटमेंट करता हो लोगों के बीच में। ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। बाहुबली को विदेश से लाकर, दूसरे विधानसभा से लाकर नहीं,
तब नहीं जीत पाएंगे, ये हकीकत बात बोल रहा हूं, बाकी आप सब जानते हैं। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीती, 100% यही रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा, केवल और केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे तो। दोस्तों अगला नंबर है श्रावस्ती। श्रावस्ती में 2 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी जीतेगी, 100% दोनों सीटें जीतेगी। मैं आज आपको बता रहा हूं श्रावस्ती की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। वहीं पर दोस्तों अगली शामली है, पिछली बार भी सपा जीती थी तीनों, अब की भी समाजवादी पार्टी शामली में जीतेगी। रामपुर में 5 सीटें हैं, 5 की 5 जीतेगी, केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को उतारे जो मैदान पर डटे रहे, जिन्होंने मुश्किल समय में छोड़ा नहीं। संत कबीर नगर में 3 सीटें हैं, यहां पर 1 सीट है मेहदावल, जहां पर जयराम पांडे लड़े थे, यहां पर निषाद आबादी अच्छी खासी है, तो बीजेपी ने यहां पर निषाद कार्ड खेल दिया था, निषाद पार्टी के जरिए। तो समाजवादी पार्टी को यहां पर निषाद कैंडिडेट लाना चाहिए। वैसे जयराम पांडे 5,000 वोट से हारे थे, तो जो लोग ओबीसी समाज से हैं वो चाहते हैं कि ओबीसी समाज का विधायक बने, क्योंकि जो लोग आज बीजेपी के विधायक के साथ घूम रहे हैं, माल काट रहे हैं, कल जयराम पांडे अगर विधायक बन जाएंगे, वो सब कहां चले जाएंगे? सब जयराम पांडे के पाले में चले जाएंगे। ये सच्चाई है, ये जमीनी हकीकत है। तो यहां पर जयराम पांडे की प्रबल दावेदारी है, लेकिन यहां पर निषाद दावेदारी, लोग कह रहे हैं कि भैया यहां निषाद कैंडिडेट आना चाहिए। खलीलाबाद में पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से आए हुए विधायक को टिकट दे दिया था, सुबोध यादव है, यादव बेल्ट मजबूत है, यहां पर मुस्लिम बेल्ट मजबूत है। धनगटा विधानसभा में नया प्रत्याशी चाहिए, लोग बता रहे हैं भैया अब की बार अंकिता बॉबी, लेडीज है, महिला है, बहुत मेहनत कर रही हैं, 2 बार से जो हार रहा है उसका टिकट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, भले वो समाजवादी पार्टी का ही नेता है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीटें जीतेगी, लेकिन रायबरेली जिले में मैं आपको बता रहा हूं, एक मौर्या को कम से कम टिकट मिलना चाहिए, एक पाल को, इनकी आबादी है, लेकिन समाजवादी पार्टी जब टिकट नहीं देती तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल दौर शुरू हो जाता है। दोस्तों रायबरेली में समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीटें जीत सकती है, सदर उधर सब जीत लेगी। यहाँ पर कांग्रेस भी लड़ेगी 1-2 सीटों पर, ऐसा नहीं है कि सब लड़ेगी। कांग्रेस का सांसद है, कांग्रेस का वोट भी आज भी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट नहीं है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी 21 सीट पिछली बार हारी थी, अब की बार सब जीतेगी। मैनपुरी में 4 सीट है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं जो लोकल राजनीति है उसके बारे में, मैनपुरी सदर में एक यादव जी चुनाव लड़ते हैं। अब भाई सपा वाले यादव जी जो चुनाव लड़ते हैं उनको लेकर के अन्य बिरादरी में असंतोष है। लोग बताते हैं, तमाम मैसेज आते हैं, तमाम कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं कि एक साक्य को टिकट मिलना चाहिए, एक लोध को टिकट मिलना चाहिए, एक दलित की सीट है और एक यादव को लड़ना चाहिए। यहाँ पर भाई बीजेपी क्यों जीत गई? पिछली बार 2017 में सपा जीती थी, उसके पहले भी सपा जीतती रही। जसबीर सिंह जयबीर सिंह चुनाव जीत गए, मंत्री बने हुए हैं मैनपुरी सदर के। तो यहाँ पर शाक्य प्रत्याशी चाहिए, और वहां पर जहां पर आलोक शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार चुनाव हार रहे हैं, वहां पर लोध समाज का प्रत्याशी लोग डिमांड कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी को सोचना है, ये समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति बनानी है। जो आम जनमानस की बातें आती हैं उसको मैं अपने कैमरे के सामने बोल देता हूं, बाकी हमारा किसी प्रत्याशी से किसी उससे कोई मतलब है नहीं। कौशाम्बी में 3 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, आप देखिएगा पिछली बार भी जीती थी। कौशाम्बी के अलावा कानपुर देहात की 4 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, लोकसभा में बढ़त बढ़ती हर जगह। कन्नौज में 3 सीटें जीतेगी, पिछली बार हार गई थी मामूली अंतर से 5-5 हजार से, अब की जीत लेगी समाजवादी पार्टी। जौनपुर में 9 सीटें जीतेगी, जौनपुर बड़ा जिला है दोस्तों, जौनपुर जो बड़ा जिला है आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जो लोकल लोग बता रहे हैं, लोकल आम जनमानस पीडीए का फार्मूला जो लागू करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया यहां पर कम से कम एक पाल को टिकट मिलना चाहिए, कह रहे हैं भैया कम से कम यहां पर एक बिंद को टिकट मिलना चाहिए, एक मौर्या को टिकट मिलना चाहिए, यादव को टिकट मिलना चाहिए, मुसलमानों का सम्मान करने के लिए 1 एमएलसी या राज्यसभा में भेज देना चाहिए, मतलब 2 सीटें भेज सकती है समाजवादी पार्टी, यूपी की एमएलसी में 2 सीटें भेज सकती है, तो कम से कम और चर्चा भी है, तो कहने और सुरक्षित सीट भी है यहाँ पर, तो कहने का मतलब है वाकई में यही पीडीए है, बाकी पीडीए उडीए कुछ है नहीं। जातिगत समीकरण के तहत ही लोकल कैंडिडेट उसी विधानसभा का हो, ये नहीं कि दूसरी विधानसभा का लाके पटक दो, दूसरी विधानसभा का लोग नहीं, मतलब माहौल खराब हो जाता है। मऊ में 4 सीटें, पिछली बार सपा 3 जीती थी, 1 हारी थी, यहाँ पर ओबीसी प्रत्याशी चाहिए, यहाँ पर सवर्ण प्रत्याशी नहीं चाहिए जो सीट हारी थी समाजवादी पार्टी, ओबीसी प्रत्याशी चाहिए। दोस्तों अगला नंबर आता है इटावा में 3 सीटें, तीनों सपा जीतेगी, पिछली बार गड़बड़ा गई थी। एटा में 4 सीटें, चारों जीतेगी,
लेकिन प्रत्याशी को लेकर के मजबूती वाला प्रत्याशी चाहिए। यहाँ पर चित्रकूट में दोनों जीतेगी, एक जीती थी एक हार गई थी, 1048 वोट से एक हार गई थी। बांदा में चारों सीटें जीतेगी, हकीकत बात बांदा सदर में थोड़ा कमजोर है, बाकी सब सीट जीतेगी। प्रत्याशी मूल पार्टी का होना चाहिए, जातिगत समीकरण के तहत होना चाहिए। प्रत्याशी वही होना चाहिए जो नात बात इर्द गिर्द यारी दोस्ती हो विधानसभा में जिसकी, ये नहीं कि बाहरी लोगों को लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और बाहरी लोगों को जीतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग क्षेत्र के मुद्दे पर नहीं आएंगे, वो अपने घर में रहेंगे, अपना घूमेंगे टहलेंगे मौज करेंगे। आम जीतने के बाद कोई मतलब नहीं रखता है ज़्यादा, चाहे सपा का विधायक हो, चाहे भाजपा का विधायक हो, चाहे बसपा का विधायक हो, सब अपने में अपना जीवन यापन, क्योंकि विधायक बनना एक भौकाल है, एक शौक है। बलरामपुर समाजवादी पार्टी चारों सीटें जीतेगी, टिकट बढ़िया से दे दे, यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो जाता है बड़ा। आजमगढ़ में 10 सीटें जीतेगी दोस्तों, बस्ती में 5 की 5 सीटें जीतेगी, और यहाँ पर अंबेडकर नगर में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अमेठी में 4 की 4 सीट जीतेगी, टिकट बढ़िया से दे दे बस। यहाँ पर दोस्तों महोबा में 2 सीटें हैं, दोनों सीट जीत सकती है समाजवादी पार्टी आराम से। बाराबंकी की 6 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी, लेकिन एक भाजपा को यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों चंदौली की 4 में से 3 सीट पक्का है, 4 भी जीत सकती है, पूरी की पूरी जीत सकती है। फर्रुखाबाद में भी यही होने वाला है। केवल टिकट और अपने वोट को गिराने के लिए जातिगत समीकरण सेट करना पड़ेगा। गाजीपुर में 7 की 7 सीट पिछली बार भी जीती थी, अब की बार भी जीत जाएगी। सिद्धार्थनगर में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, लेकिन 4 मानिए, एक भाजपा को मान लीजिए। शाहजहांपुर में 6 में से 5 कम से कम एक भाजपा के साथ जाएगी। यहाँ पर एक हकीकत आंकड़ा है। मेरठ में 7 में से 5 समाजवादी पार्टी, 2 भाजपा के खाते में। 293 सीटें आएंगी कम से कम समाजवादी पार्टी की। ये राजकुमार भाटी का सर्वे जो मैंने बताया आपको, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के खाटी नेता है, और जो बात बोल रहे हैं वो बात सत्य है। यही कोई गणित, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक की जरूरत नहीं है। सिर्फ पीडीए आम जनमानस मतलब कहता है कि भाई अपने बीच का व्यक्ति चुनाव लड़ाइए। आपकी क्या राय है, अपनी राय को बताइए।